हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में। अब दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में जो है थोड़ा टिपिकल है। कभी कभी हम इसको समझ नहीं पाते और हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू कंसेप्ट से। ओके, तो दिस कीवर्ड क्या होता है? ये एक फंक्शन में बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, या आप ये कह सकते हो दिस कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो करंट पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। या ये तो थोड़ी लैंग्वेज जो हमारी इंटरव्यू को बोलने वाली है वो वाली होगी। अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो दिस कीवर्ड जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट वगैरह में यूज़ करते हैं या फिर एक फंक्शन को एक्सेस करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है, तब हमारा दिस कीवर्ड यूज़ होता है। ये बेसिकली मोस्टली ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल के थ्रू बेसिकली समझते हैं ये होता क्या है। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सबसे पहले अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो दिस कीवर्ड होता क्या है। अगर हम दिस को कंसोल करें तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक विंडो। ये क्या है, बेसिकली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यानी कि किसी भी फंक्शन के बाहर दिस को जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ब्राउजर में जो है वो विंडो ऑब्जेक्ट की तरह शो करता है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में बात करें, सपोज अगर हम ऑब्जेक्ट में बात करें, यहाँ पे मैं एक पर्सन की एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम। ठीक है, इसमें मैं नेम देती हूँ, यहाँ पे हम अगेन एक फंक्शन ले लेते हैं ग्रीट। देन हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, console.log। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दिस डॉट नेम करके अगर मैं कॉल करूँ, ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें हमने नेम और यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल में जिसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट नेम करके हमने कॉल किया। अब अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट के बाहर इसको कॉल कर रहा हूँ, सपोज मैं पर्सन करके कॉल कर रहा हूँ, पर्सन डॉट ग्रीट। ठीक है, हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट था, ग्रीट में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था जिसको मैंने कॉल कराया, तो उसमें क्या होगा, हमारा फंक्शन। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, गीत। ठीक है, जब एक फंक्शन कॉल होता है एज अ मेथड की तरह हमारे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है, एज अ मेथड की तरह। ठीक है, तो दिस जो है वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दिस किसको रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, पर्सन को रेफर कर रहा है। तो जब भी हम इसको किसी भी उससे एक्सेस करेंगे, हम इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो वो हमें यहाँ पे दे देगा। सपोज हम मैं यहाँ पे अगर एज लिखूं, ठीक है, तो इसने हमें क्या कर दिया, एज दे दी। ठीक है, तो जो हमारा दिस है वो ग्रीट फंक्शन के अंदर जो है वो पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अब अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन की बात करें, फ्रेंड्स, इंटरव्यू में दिस कीवर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो लोग तरह तरह से दिस कीवर्ड के क्वेश्चंस पूछते हैं एंड आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं। एंड मोस्टली वो लोग ऐसे ऐसे कभी कभी ये कोड लिख के आपसे पूछेंगे, अब इसका आउटपुट बताओ। तो इसीलिए थोड़ा दिस कीवर्ड को अच्छे से समझना। ओके, यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ पर्सन के नेम से, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पैरामीटर लिया। देन हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, दिस डॉट नेम। इस नेम को हमने किसके अंदर डाला, दिस डॉट नेम में। ये जो यहाँ पे नेम था, इस नेम को हमने किस में डाला, दिस डॉट नेम में। ठीक है, यहाँ पे जो दिस है वो किसको रेफर कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट के नए इंस्टेंस को रेफर कर रहा है जो अभी क्रिएट होगा। ठीक है, तो हमने ये बेसिकली आप समझ लो, हमने अपना नेम अभी किसी को उधार दे दिया। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं। अब अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं, हम ऑब्जेक्ट के नेम से बना लेते हैं। ठीक है, हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने क्या नेम दे दिया, गीतांजलि। ओके, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर हम कंसोल कराएं, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम करके अगर मैं कंसोल कराती हूँ तो क्या आ गया, गीतांजलि। देखो, हमने अभी बेसिकली क्या किया, हमने क्या किया, पहले हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, हमने उसके अंदर पैरामीटर पास किया नेम। तो जब भी हम उसको कॉल कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले इस लाइन को अगर हम अभी के लिए छोड़ दें तो हमने उसको कॉल कैसे किया, हमने एक नॉर्मली ऑब्जेक्ट बनाया जैसे हम बनाते हैं न्यू करके। हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया गीतांजलि, विच इज जो यहाँ पे गया। ठीक है, उसके बाद हमने नॉर्मली अपना जो नेम है वो दिस में डाल दिया।
ठीक है, जब भी हम दिस में डाल रहे हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उस चीज को कॉल करा रहे हैं, यानी कि अगर आप वैसे कॉल करा रहे हो तो वो इजीली आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक एज ले लेती, ओके, एंड यहाँ पे हम पास कर देते, ठीक है। तो अगर हम हमने यहाँ पे ये पास कर दी, अगर हम मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाऊं तो क्या आप इसको कंसोल कर पाओगे एज को, विच इज अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो हमारी एज जो है वो किसी के पास गई नहीं, वो यहाँ तक तो पहुंची लेकिन हमने उसको किस में रखा। अगर हम उसको, हम इसका कोई वो नहीं करवाना चाहते, सपोज आप कहोगे ये काम तो हम कर सकते हैं, अगर हम इसको करवाएं नेम एंड एज, देखो वो यहाँ पे तो आ गई, अगर हमें यहाँ करवाना है, लेकिन अगर मुझे इसके बाहर एक्सेस करना है तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने उसको दिस डॉट नेम करके रखा। यानी कि अगर आप इसको दिस डॉट एज करके रखोगे तो देखो वहां पे 21 शो हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था इसका मतलब, आप कमेंट्स में लिख सकते हो आपको जिस भी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।